आचार्य भगवंत अगला उदाहरण दे रहे हैं, परद्रव्य ज्ञातव्य सौ का अनुभव। कोई सामान्य व्यक्ति जब दीवार के सहारे टिककर बैठता है तो उससे कहते हैं कि क्यों बूढ़ा हो गया क्या, टिककर क्यों बैठा है? हाँ, बूढ़ा हो गया क्या, टीका लगा करके बैठा है। जो टिककर बैठा है वह कहता है नहीं, मैं वृद्ध नहीं हुआ, परंतु टिकने की जरूरत होती है। टिकना भी एक बीमारी है, टिककर बैठना भी एक बीमारी है। हमने आचार्य को देखा, हाँ, वर्षों तक आपने भी देखा होगा, दीवार से कितनी दूर पाटा लगता था। क्यों? जब वो बिल्कुल स्थिति अलग हो गई तब आप आचार्य से टिकना थोड़ा प्रारंभ किया, बाकी पूरे जीवन भर बिना आलंबन के ही तख्त पर बैठे रहते थे। साधना उनकी ऐसी थी, 24 घंटे बिना टिके पूरा का पूरा समय आचार्य का निकलता था। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठे रहते थे। आप लोगों ने भी कई बार जाकर देखा होगा, कभी आचार्य आपने टिका हुआ नहीं देखा होगा, टिके हुए बैठे हैं। ये अपने आप में अलग ही उनकी साधना थी। तो ये बीमारी है, टिकना भी क्या है? बीमारी है। वृद्धजन उससे कहते हैं तुम जवान हो, बिना सहारे के बैठो। इसी प्रकार छद्मस्त सम्यक दृष्टि भी बूढ़ा है। कौन सा? हम सब कौन से सम्यक दृष्टि हैं? छद्मस्त। छद्मस्त किसे कहती हैं? सुन लो, छद्म का अर्थ होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। छद्म का अर्थ क्या होता है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण का नाम है छद्म, और जो इसमें स्थित है उसका नाम छद्मस्त। अर्थात जिनकी ज्ञानावरण दर्शनावरण है अभी कर्म है, वो कौन है? छद्मस्त है। और जिससे केवल ज्ञान हो गया वो केवल ज्ञानी हो गया। इसलिए केवल ज्ञान के पहले क्या कहलाते हैं हम सभी लोग? छद्मस्त। क्योंकि छद्म माना होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और स्थित माना जो उसमें स्थित हो वो छद्मस्त। समझ गए ना? हाँ, अब कोई परिभाषा बोले तो ऐसे ही बोलना, छद्म माने ज्ञानावरण और दर्शनावरण, जिसमें वो स्थित है उसका नाम क्या है? छद्मस्त है। ठीक है। तो इसी प्रकार छद्मस्त सम्यक दृष्टि भी बूढ़ा है। वह ज्ञेय पदार्थों की जिज्ञासा रूपी सहारे के बिना टिके बैठ नहीं सकता, कोई ना कोई जिज्ञासाएं करता ही रहेगा। गणधर परमेश जी को भी जिज्ञासा होती है। किनको होती है? क्योंकि अभी कौन सा काल है? छद्मस्त काल है। बिना सहारे के बैठने में चक्कर आते हैं। क्या आते हैं? चक्कर। कितनी देर तक ध्यान कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। हाँ, विश्वनाथ भगवान को भी सहारा छोड़ने में 1 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लगे केवल ज्ञान होने में? 1 वर्ष। समझ गए ना? 1 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष। कितने लगे? 1000 वर्ष लग गए। 1 वर्ष तक तो बाहुबली खड़ी रहे, है ना? 1000 वर्ष लग गए। जो तृप्ति अनुभूति में डुबकी लगाते हैं उन्हें बाहर का कुछ नहीं दिखता। समझ गए? अतः आचार्य कहते हैं जिज्ञासा भी एक आकुलता है। जिज्ञासा आकुलता के साथ होती है। ज्ञानी उपयोग का विषय अपने आत्म तत्व को ही बनाता है। किसको बनाता है? आत्म तत्व को। क्योंकि धर्मास्तिकाय आदि भी मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ऐसा ज्ञान होना पर उनके प्रति निर्मत्त भाव जागता है। यदि निर्विकल्प समाधि का लक्षण है, निर्विकल्प समाधि के अभाव में सहारे की आवश्यकता होती है। जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं होती तब तक सहारा लेना पड़ता है। 6 द्रव्यों का, पंचस्तिकाय का स्वाध्याय, मनन चिंतन। निर्विकल्प अवस्था में इंद्रियां व मन का व्यापार रुक जाता है। आत्मा और धर्मास्तिकाय की इस ज्ञान की अवस्था में शुद्धात्मानुभूति नहीं हो सकती। आत्मा का स्वरूप धर्म अधर्म आदि द्रव्य से पृथक है, पर को जाना जाता है, सो का अनुभव होता है। मायने समझे? क्या कह रहे हैं? बिना टिके जीवन निकालना अच्छा है, क्योंकि टिकना क्या है? बीमारी है। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार
दूसरी चीजों का सहारा लेना माने टिकना है। अब छद्मस्त अवस्था में टिकना पड़ता है, कहीं द्रव्य कहीं पदार्थ आदि का चिंतन अवलंबन लेना पड़ता है, तत्व ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ता है। लेकिन जब निर्विकल्प दशा में जाएंगी तब वह भी छूट जाएगा, अवलंबन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा के अलावा और कुछ होता ही नहीं। ये पांच अस्तिकाएं आदि जो कुछ है वो सब छूट जाती, मात्र आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इनका विकल्प नहीं। तीनों आत्मा ही, ध्यान भी आत्मा, ध्याता भी आत्मा और ध्येय भी आत्मा हो जाती है। खेल भी आत्मा, खिलौना भी आत्मा, खिलाड़ी भी आत्मा। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, स्वयं खिलौना, स्वयं खिलाड़ी बनो, खिलौना खेल। खेल सको तो ऐसा खेल खेल लो, एक स्वयं खिलाड़ी बनो, स्वयं खिलौना बनो और स्वयं खेल बनो। यानी आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ध्याता। समझ गए? खुद के द्वारा खुद को, खुद का ध्यान करना, खुद में ही लीन होना, ये बहुत कठिन काम है। पर का अवलंबन छोड़कर आत्मा का अवलंबन लेना बहुत बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन काम यही है। कौन सा? हाँ, आचार्य कहते हैं जीव ने सबसे परिचय कर लिया, अपने से परिचय नहीं किया। मंदिर के बाहर चार लोग मिलते हैं, हमें पहचान गए? वो कहते हाँ पहचान गए। हम तुम्हें पहचान गए तो हमें पहचान गए। आचार्य कहते हैं एक दूसरे को दोनों नहीं पहचाने और खुद को नहीं पहचाने, फिर किस चीज की पहचान आपकी? बोलो। हाँ, खुद को नहीं पहचाना और दूसरे को पहचानने की बात करते हो। समझ गए? दोनों अनजान है अपनी पहचान से, दोनों के पास कोई पहचान नहीं है, ये बाहरी पहचान है। आप कहाँ से आए? कुसुम्बा से। आप कहाँ से आए? धुली से। आप कौन हो? आप कौन? ये परिचय तो हो गया, पर वास्तव में आप हो कौन? ना मेरा कोई गांव है, ना मेरा कोई देश, ना मुझे किसी से राग है, ना किसी से देश, मेरा तो शुद्ध है आत्म प्रदेश। ये है अपना परिचय। अपने परिचय क्या है? ना मेरा कोई गांव है और ना कोई मेरा, ना किसी से राग है और ना किसी से, मेरा तो शुद्ध है। हाँ, वो ही नहीं मिल पा रहा, बाकी सब ठीक है। आचार्य कहते थे कि दुनिया ने सब काम कर लिया, बस सामायिक अच्छे से नहीं की, सामायिक अच्छे से नहीं की। सब अच्छे से कर लेता ही, सामायिक अच्छे से नहीं कर पाता। जब सामायिक पर बैठता है तो दुनिया की बातें याद आ जाती है इसका, पूरे दिन भर का मॉडल आगे आ जाता है। सुबह क्या हुआ था, दोपहर में क्या हुआ था, स्वयं से। जिसने स्वयं से स्वयं मुलाकात कर ली, समझो उसने दुनिया में बहुत बड़ी बात कर ली। स्वयं के द्वारा स्वयं की मुलाकात करना बहुत कठिन काम है। अपना परिचय अपने से प्राप्त करना बहुत कठिन है। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी गांव में जाओ और कोई 2 दिन आपसे कोई बात ना करे, कैसा लगेगा आपको? बोलो। आप किसी गांव में गए, वहां 2 दिन किसी ने आपसे बोले ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? चलो यहाँ से, यहाँ कोई परिचित ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करता। पर अध्यात्म में कहता यहीं पर आनंद है, जहाँ कोई का परिचय ना हो, किसी को आपका परिचय ना हो, अपने आप में रहो। पहले के साधु कहाँ रहते थे? वहाँ कौन जानता था उनको? बताओ। अच्छे बताओ, मांगी तुंगी से कितने महाराज मोक्ष गए? हाँ, कुछ के नाम हम मालूम, बाकी 99 करोड़ के नाम कहाँ गए?
मालूम नहीं। जहां पर नाम नहीं है ना वहीं पर काम है। बस प्रसिद्ध नहीं सिद्ध। अपन प्रसिद्ध होने के चक्कर में है और हमें क्या होना चाहिए? सिद्ध बनने का काम करना है। समझ आ रहा ना? इसलिए यहाँ पर कहा पर द्रव्य ज्ञातव्य सौ का अनुभव। सौ का अनुभव मात्र पर द्रव्य को जानो। अनुभव तो किसका होगा? स्वयं का। पर द्रव्य का कभी अनुभव होने वाला नहीं। एक अच्छी बात को बता दें, 9 बातें बता देते हैं। 3 3 3 बता दें। संसार में 3 चीजें जानने योग्य हैं, समझ गए? और संसार में 3 चीजें छोड़ने योग्य हैं, और संसार में 3 चीजें ग्रहण करने योग्य हैं। 3 चीजें जानने योग्य हैं, तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोग जान लो, ये जानने योग्य हैं। राग देश और मोह ये तीनों छोड़ने योग्य हैं, और सम्यक दशा, सम्यक या सम्यक चात तीनों ग्रहण करने योग्य। बस इन 9 चीजें याद रख लो। 3 3 3 तिगाड़ा महाबिगाड़ा। राग देश मोह ने ही सब कुछ बिगाड़ करके रख रखा है। तो जानने हो कितनी चीजें? कौन सी? 3 लोग, ठीक है ना? अधो मध्य और ऊर्ध्वलोक, ठीक है ना? छोड़ने योग्य 3 चीजें और मोह, ठीक है ना? ग्रहण करने योग्य, अरे वाह, आप तो सब याद हो गया आपको। समझ गया, समझ। बस यही आपको ज्ञात हो जाए तो कल्याण हो जाए। अभी तक इन 9 चीजें अपने पास नहीं समझ में आई। 3 को जानना, 3 को छोड़ना, और 3 को 3 ज्ञेय, 3 हेय और 3 उपादेय। बस इतना समझ लो। संसार में इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अनादि काल से ये चीजें नहीं हो पा रही। 3 जानने में नहीं आ रही, 3 छोड़ने में नहीं आ रही, और 3 और तीनों लोक में घुमाए, लेकिन यही सब कुछ नहीं कर पाए। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? बस इतना कर लो, सारा का सारा काम अच्छे से हो जाएगा। शांति का मार्ग निर्विकल्प होना। कितने लोग शांति चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं शांति? सही बताओ। सब लोग चाहते हैं। इसे तो मरने के बाद कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। जीते जी कोई नहीं कहता। अभी किसी कह रहे हो ओम शांति, अरे महाराज क्या बात कर रहे? अभी तो हम जिंदा हैं। मतलब जीते जी कोई शांति नहीं चाहता। कब चाहता है? लेकिन जिससे जीते जी शांति नहीं मिले, मरने के बाद कैसे शांति मिलेगी? ये तो सोच लो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मरने के बाद शांति चाहते हैं उन्हें जीवन भर कषाय कम करते हुए शांति से जीना चाहिए, ताकि मरने के बाद शांति की उपलब्धि हो सके। लिखना ना पड़े ओम शांति, बल्कि लोग ये कहें हे महाराज, हे माता जी, जैसे आपने अपना कल्याण किया है हम भी ऐसा अपना कल्याण कर सकें। समझ गए? हाँ, अपनी कषाय को कम करो। हाँ, नहीं ये भी बोलते ओम शांति, लिखते तो हैं। वो शांत होना अलग है, पर कहते इसकी आत्मा को ऐसे क्यों बोलते फिर? क्योंकि जीते नहीं मिली इसलिए बोलते हैं। और मैं तो जीते जी देना चाहता हूँ। चाहते हो शांति? ये भगवान इनके जीवन में शांति आ जाए। हाँ, शांति का अर्थ होता है कषायों का समन। किसका समन? हाँ, उसके कषायों का समन हो। अब आज जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, शांति का मार्ग निर्विकल्प होना है। आप सभा में बैठे, कहाँ पर बैठे हैं? सभा में। रात्रि का समय है, लाइट बंद हो गई, जिसे आप क्या बोलते? चली गई। कुछ भी नहीं दिख रहा। उस समय आपको डर लगता है, जो कि औदिक भाव है। उस समय आपको विचार करना चाहिए कि डरना मेरा स्वभाव नहीं है। यह भी एक आकुलता है, आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा विचार करने में आप उस अवस्था में भी शांति से बैठ सकते हैं। 17 दिन का जब आपातकाल लगा था
उस समय जेल में लाइट नहीं जला सकते थे, फोन नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते थे, मात्र भोजन के लिए थाली खिसका दी जाती थी आपातकाल में। कहने का मतलब मजबूरी में भी इस स्थिति में वो ही व्यक्ति शांति से रह सकता है जो निर्विकल्प होकर रहने का प्रयास करते हैं। निर्विकल्प होने पर ही शांति में बैठ सकते हैं, यह भी अत्यंत कठिनतम काम है। उसी प्रकार वास्तव में बुद्धिपूर्वक बाह्य पदार्थों से संबंध छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होकर निर्विकल्प होना अत्यंत कठिनतम है। अशांति कब आती है? नहीं, दो चीजों में आती है, एक परिग्रह में, दूसरी परिचित में। सबसे ज्यादा शांति किसमें? और परिचित। देखो कैसे, जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन आपको विकल्प कब हुआ? जब परिचित लोगों की हुई। क्या हुआ? तो विकल्प के कारण कौन हुआ? मृत्यु नहीं, मृत्यु तो बहुत से लोगों की हुई, लेकिन विकल्प किसका हुआ? जिससे आपका परिचय था। सुने ना, अब मान लो दुनिया में सारी चीजें लोग उठा के ले गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे ये मेरा है वो कोई ले जाए तो बस ये परिग्रह हो गया। मम इदम अभिप्राय मात्रम व परिग्रह, यह मेरा है ऐसा अभिप्राय का नाम ही परिग्रह। विकल्प किसमें होते हैं? हाँ, पड़ोस में कुछ भी होता रहे कोई विकल्प नहीं, अपने घर में हुआ तो हाँ, इसी का नाम परिग्रह। तो सबसे ज्यादा विकल्प किसमें? अशांति किसमें? परिग्रह। लिख लो अपनी डायरी में, यदि शांति चाहते हो तो परिग्रह कम रखो और परिचय कम करो, अपने जीवन में शांति का अनुभव करो। आज जैसे कहते जो परिचय से बच गया, परिग्रह से बच गया, वो हमेशा शांति का अनुभव कर रहा है। जितना अधिक परिग्रह, जितना अधिक परिचय, उतनी आकुलता व्याकुलता, आकुलता। मान लो कोई व्यक्ति आया, आके नमस्ते करके चला गया, और परिचित होता तो बात करने की इच्छा होती। समझ आ गया आपको कि नहीं आ गया? इसलिए शांति चाहते हो तो किससे दूर रहो? परिचय से दूर रहो और परिग्रह से दूर रहो। आपके जीवन में शांति आएगी। मतलब आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल, आकुलता व्याकुलता का फल व्याकुलता है। जीवन भर करते रहो, कभी शांति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, बिल्ली के रहते चूहे शांत नहीं रह सकते। किसके रहते? इसी प्रकार से परिग्रह रूपी बिल्ली के रहते हुए आत्मा रूपी चूहा शांत रह ही नहीं सकता। समझ गए? अशांत परिणाम उसका बना ही रहेगा। इसलिए परिग्रह को छोड़ो। क्या चाहते हो? शांति। मुनि महाराज के चेहरे पर मुस्कान क्यों बिखरी रहती है? हाँ, बस ये तो कह रहे हैं, परिचय भी नहीं है। आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो गाय ज्यादा भीड़ कम। हाँ, समझ गए? देखो, एक बार आचार्य ने बहुत अच्छा बताया था, परिचय से मुक्त होने का तरीका बताया था। जैसे लोग आए, उन्होंने दर्शन किया, ऐसा आशीर्वाद हंस करके दे दो। वो क्या समझेंगे? महाराज जी ने पहचान लिया, अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, वो चले गए, बात खत्म। फ्लैश समझते आप? फ्लैश पहले क्या होता था? डिजिटल कैमरा नहीं होता था, वो 36 रील वाला होता था। 36 रील डलती ना, उसमें फोटो नेगेटिव वाला रहता था, वो है ना कैमरा। तो बच्चे कहते हैं भाई फोटो खींचो, उसमें 3600 फोटो खींचेंगी बस एक रील में। अब तो उसको फ्लैश चमका देते थे। हाँ, तो बच्चा कहता हमारी फोटो खिंच गई। समझ गए ना? ऐसे आचसी अपनों को फ्लैश चमका देते थे, अपन समझते फोटो खिंच गई। समझ आ गया ना? हाँ, ये है परिचय होते हुए परिचय से रहित होकर के बस आ गया। आईने के सामने पता झलक गया, चला गया, तो आईने में कोई अंतर नहीं। समझ गए? ऐसे ही परिचय से बचने का तरीका समझना चाहिए। ठीक है, व्यवहार में चलता है, सब आशीर्वाद दे दिया, हो गया, अपना चल दिया। साधु भाई किसका? खाया पिया किसका?
साधु भाई किसका? किसी का नहीं। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ऐसा रखोगे तभी निर्विकल्प रह सकते हो, तभी शांति का अनुभव किया जा सकता है। बोली महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।